यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने खुद को राजा से भी बड़ा समझ लिया था। एक ऐसा शख्स जो कभी रेगिस्तान में बकरियां चराया करता था, लेकिन एक दिन पूरी दुनिया उसकी गिरफ्त में थी और फिर उसी दुनिया ने उसे मिट्टी में मिला दिया। यह कहानी है मुअम्मर गद्दाफी की, एक क्रांतिकारी, तानाशाह, हीरो और विलेन, सब कुछ एक साथ। एक ऐसा शख्स जिसने अपने देश को बदल दिया लेकिन खुद को नहीं बचा सका। साल 1942 लीबिया के रेगिस्तान में एक बदूइन घुमंतू परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया मुअम्मर गद्दाफी। ना कोई बड़ा घर, ना कोई सुविधाएं, बस रेत, तेज धूप और एक तंबू। यही थी उसकी दुनिया। छोटे गद्दाफी का बचपन बेहद गरीबी में बीता। उनका परिवार रेगिस्तान में भेड़ बकरियां चराता था। सपने हां थे, लेकिन उस वक्त के हालात देखकर वो नामुमकिन से लगते थे। परिवार धार्मिक था, इसलिए गद्दाफी का झुकाव भी इस्लाम की तरफ था। लेकिन बचपन से ही एक चीज उनके अंदर थी, बगावत करने की आग। वो आम बच्चा नहीं था। वो सिर्फ जिंदगी जीना नहीं चाहता था, वो इतिहास में अमर होना चाहता था। और यही थी उसकी कहानी की शुरुआत। गद्दाफी को शुरुआती पढ़ाई के लिए पास के स्कूल भेजा गया। वहीं उन्होंने दुनिया की सच्चाइयां देखनी शुरू की। तब लीबिया पर इटली का कब्जा था। उन्होंने देखा कि कैसे विदेशी लोग उनके देश को लूट रहे हैं, उनके लोगों को दबा रहे हैं। यहीं से उनके अंदर एक सपना जन्मा, अपनी धरती को आजाद कराने का। बड़ा होने पर उन्होंने बेनगाजी के मिलिट्री स्कूल में दाखिला लिया। यहां उन्होंने सीखा कि बंदूक ही असली ताकत होती है। इसी दौरान उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर से प्रेरणा ली, जिन्होंने अरब देशों को पश्चिमी देशों से आजाद कराने की लड़ाई लड़ी थी। अब तक गद्दाफी के अंदर का क्रांतिकारी जवान हो चुका था। अगर तुम्हें दुनिया में अपनी पहचान बनानी है तो तुम्हें उसे हिला देना होगा। गद्दाफी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर क्रांति की योजना बनाई। उन्होंने गुप्त बैठकों में अपने विचार साझा किए और समर्थन जुटाया। गद्दाफी का जुनून और दृढ़ संकल्प उनके साथियों को प्रेरित करता रहा और इस तरह एक क्रांतिकारी का जन्म हुआ जिसने लीबिया के भविष्य को बदलने का सपना देखा। 1969 तक लीबिया पर किंग इद्रिस का शासन था, लेकिन इद्रिस एक कमजोर राजा थे। अमेरिका और ब्रिटेन के इशारों पर नाचते थे। गद्दाफी ने ठान लिया कि वो इस राजा को हटाएगा और फिर 1 सितंबर 1969 को महज 27 साल की उम्र में उन्होंने सैनिक तख्ता पलट कर दिया। एक रात में सरकार गिरा दी गई और बिना खून बहाए गद्दाफी नए राजा बन गए। लेकिन उन्होंने खुद को राजा नहीं कहा। उन्होंने खुद को क्रांतिकारी लीडर घोषित किया। मैं जनता का सेवक हूं, राजा नहीं। लेकिन जो मेरे खिलाफ गया वो बचेगा नहीं। गद्दाफी ने लीबिया को एक नई दिशा में ले जाने का वादा किया। जनता ने उसे एक नायक के रूप में देखा। गद्दाफी सत्ता में आते ही सबसे पहले तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया। अब लीबिया के तेल से अमेरिका और यूरोप नहीं, बल्कि खुद लीबिया अमीर बनने लगा। गरीबों को पैसा बांटा गया। शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त कर दिए गए। लीबिया अफ्रीका का सबसे अमीर देश बन गया। लोग गद्दाफी को हीरो मानने लगे। लेकिन हर तानाशाह की तरह गद्दाफी के अंदर भी एक खतरनाक इंसान छुपा था। जिसने उनकी खिलाफत की वो गायब हो गया। जो उनकी नीतियों पर सवाल उठाए वो कभी वापस नहीं आया। गद्दाफी अब राजा से भी ज्यादा ताकतवर बन चुके थे। उनकी शान और शौकत ने उन्हें और भी ताकतवर बना दिया। लेकिन डर का माहौल भी बढ़ता गया। गद्दाफी का शासन अब एक रहस्य बन चुका था। गद्दाफी ने पश्चिमी देशों को अपना दुश्मन बना लिया। उन्होंने दुनिया भर के आतंकवादी संगठनों को पैसा और हथियार देना शुरू कर दिया। 1986 अमेरिका ने गद्दाफी के घर पर हमला किया। अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने गद्दाफी को मध्य पूर्व का पागल कुत्ता कहा और लीबिया पर बम गिरवा दिए। इस हमले में गद्दाफी की गोद ली हुई बेटी मारी गई, लेकिन गद्दाफी बच गए। अब बदला लेना जरूरी था। 1988 लोकरबी बम विस्फोट। गद्दाफी ने अमेरिका और ब्रिटेन को सबक सिखाने के लिए पैन एम फ्लाइट 103 में बम लगवाया। 270 लोग मारे गए। इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने गद्दाफी पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए। गद्दाफी का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहिष्कार शुरू हो गया। लेकिन गद्दाफी ने हार नहीं मानी और अपनी सत्ता को मजबूत करने में जुटे रहे। 2011 में अरब देशों में क्रांति, जिसे हम अरब स्प्रिंग के नाम से जानते हैं, शुरू हुई।
लोग अपने तानाशाह नेताओं के खिलाफ खड़े हो गए। लीबिया में भी लोग सड़कों पर उतर आए। गद्दाफी ने अपने ही लोगों पर गोलियां चलवा दी। अब अमेरिका और नाटो ने गद्दाफी के खिलाफ जंग छेड़ दी। गद्दाफी की मौत 20 अक्टूबर 2011 को हुई। गद्दाफी भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाटो ने उनके काफिले पर बम गिरा दिया। घायल गद्दाफी को विद्रोहियों ने पकड़ लिया और फिर उस दिन दुनिया ने एक खौफनाक मंजर देखा। गद्दाफी को घसीटा गया, बेरहमी से मारा गया और फिर सिर में गोली मार दी गई। उनकी मौत का वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गया। गद्दाफी की मौत के बाद लीबिया में अराजकता फैल गई। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी। लीबिया में विद्रोहियों और नागरिकों ने जश्न मनाया। गद्दाफी का अंत एक युग का अंत था, लेकिन उनकी विरासत आज भी विवादित है। कई लोग मानते हैं कि गद्दाफी की हत्या अमेरिका और नाटो ने करवाई। क्यों? क्योंकि गद्दाफी गोल्ड दीनार नाम की एक नई मुद्रा लॉन्च करने वाले थे। अगर ऐसा होता तो डॉलर खत्म हो सकता था। अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने गद्दाफी को खत्म कर दिया। गद्दाफी की मौत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। गद्दाफी ने लीबिया को अमीर बनाया, लेकिन वो खुद को भगवान समझने लगे। उनके समर्थकों के लिए वो अरब के महान नेता थे, लेकिन विरोधियों के लिए वो खूनी तानाशाह थे। उनकी मौत के बाद लीबिया अराजकता में चला गया। आज लीबिया एक बिखरा हुआ देश है, वहां शांति नहीं है। तो क्या गद्दाफी का अंत सही था, या अमेरिका ने सिर्फ अपनी चालाकी से उसे हटाया? गद्दाफी की कहानी जटिल है और उसका उत्तर आसान नहीं। आपको क्या लगता है, क्या गद्दाफी सही थे या गलत? अपनी राय नीचे कमेंट में बताइए।